हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर ट्रिग्नोमेट्री के नए फार्मूले कुछ लर्न करेंगे, कुछ नए फार्मूले सीखेंगे, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो पहले फार्मूले देखते हैं। कुछ 4 और ये 4 8 फार्मूले हैं, इन्हीं 8 के बेसिस पर हम आज क्वेश्चन सीखेंगे बस। ठीक है, तो पहला फार्मूला है साइन सी प्लस साइन डी, ने हम सी डी फार्मूले के नाम से भी लर्न कर सकते हैं। ठीक है, याद रखने के लिए बस नाम अपने मन में एज्यूम कर लो। ठीक है, सी डी फार्मूले बोला करेंगे इनको, क्या सी डी, यानी कि साइन के साथ एंगल रहेगा उसको सी बोलेंगे और कॉस के साथ का एंगल उसे डी बोलेंगे। साइन सी प्लस साइन डी फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक, नेक्स्ट साइन सी माइनस, अगर यहाँ माइनस हो जाता है तो ये साइन की जगह कॉस हो जाता है और कॉस की जगह साइन हो जाता है। ठीक, दोनों फार्मूले दो पेयर में याद रखोगे तो अच्छा रहेगा, कन्फ्यूजन नहीं होगी आपको। साइन सी प्लस साइन डी, तो साइन सी प्लस साइन डी ये हो जाएगा। अगर साइन सी माइनस साइन डी आता है तो सिर्फ साइन की जगह कॉस हो जाएगा, कॉस की जगह साइन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास कॉस सी प्लस कॉस डी है, तो कॉस सी प्लस कॉस डी दोनों कॉस में रहेंगे। ये दोनों में ध्यान रखना, कॉस सी प्लस कॉस डी है तो दोनों कॉस में रहेंगे। ठीक है, सी प्लस डी बाई 2 इंटू सी माइनस डी बाई 2। लेकिन अगर कॉस में माइनस में आ जाता है तो दोनों साइन में रहेंगे। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2 होता है। यहाँ पर भी ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 फार्मूले कहीं पर भी यूज हो सकते हैं क्वेश्चंस में। आज हम इन्हीं फार्मूले के यूजेस के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, लास्ट वीडियो में हमने जो फार्मूले पढ़े थे उन्हीं से ये 4 फार्मूले और मैंने बना दिया ऐड कर करके। ठीक है, तो 2 साइन ए कॉस बी क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। चूंकि साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का फार्मूला हमने लास्ट में पढ़ा था, क्या था बताइए? साइन ए प्लस बी क्या था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, एक फार्मूला हमारे पास साइन ए माइनस बी का लिख लेते हैं यहाँ पर। साइन ए माइनस बी क्या था, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अगर मैं इनको ऐड कर दूं, क्या कर दूं, ऐड कर दूं, तो देखो ये माइनस की टर्म और ये प्लस की टर्म कैंसिल हो जाएगी। ये क्या जाएगा, 2 साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी 2 साइन ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी 2 साइन ए, अच्छा एक मिनट यहाँ पर तो माइनस है ना, ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू ये साइन ए कॉस बी और साइन ए कॉस बी कितना हो जाएगा, 2 साइन ए कॉस बी 2 साइन ए कॉस बी। तो देखो एक नया आइडेंटिटी निकल के आ गया, 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। यही है हमारे पास, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी। इसी तरीके से मैंने कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी के जो फॉर्मूले लिखे थे, कॉस ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी, ठीक है, इन फॉर्मूलों को अगर ऐड कर देंगे एक दूसरे में, आपस में ऐड कर करके निकालेंगे, इसको इससे ऐड करेंगे, इसको इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। देखो यहाँ पर फॉर्मूला आ रहा है, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। ठीक, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लिख करके अगर आप ऐड कर दोगे तो ये वाली आइडेंटिटी प्रूव हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट एक कॉस साइन वाला होगा हमारा, साइन ए प्लस बी साइन माइनस साइन ए माइनस बी। अगर माइनस कर दोगे इसको अगर माइनस कर दोगे तो ये वाली आइडेंटिटी प्रूव हो जाएगी। ठीक, यहाँ पर प्लस करने से फर्स्ट वाली प्रूव हो गई, अगर मैं इसको माइनस कर देता हूँ तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, देख लो, तो वो वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 कॉस ए साइन बी, देखो 2 कॉस ए साइन बी, तो माइनस करने से ये आ जाएगा। ऐसे इन दोनों को लिखो। ठीक, प्लस करोगे तो ये प्रूव हो जाएगा और माइनस करोगे तो ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको क्लियर हो गए होंगे किस तरीके से मैंने इन फॉर्मूलों की मदद से ये 4 फॉर्मूले रिप्लेस कर लिए, इंटरचेंज कर दिए, ट्रांसफॉर्म कर दिया मैंने इनमें। ठीक है, 4 फॉर्मूले ये हैं हमारे, 4 ये हैं। इन चारों 8 फॉर्मूलों के बेसिस के क्वेश्चंस देखते हैं। फॉर्मूलों को बहुत ध्यान से लर्न करना, आपको फॉर्मूलों में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें 12th में ट्रिग्नोमेट्री बहुत हमारा बेस है, बिना ट्रिग्नोमेट्री के हमारा 12th का मैथ जो है बहुत वीक रहने वाला है, बहुत कन्फ्यूजन रहेंगे, बहुत डाउट आएंगे, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों पे बहुत फोकस करना है। ठीक, तो ये फॉर्मूले क्लियर हो गए होंगे आपको किस तरीके से यूज किया जाएगा इनका। यहाँ पर एंगल दिए रहेंगे। ठीक, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, इस तरीके से हम इसका फॉर्मूला बना लेंगे। ठीक, आगे क्वेश्चंस देखते हैं। ये क्वेश्चन, प्रूव दैट cos 6 थीटा माइनस cos 4 थीटा अपॉन sin 6 थीटा प्लस sin 4 थीटा इज इक्वल टू माइनस का tan थीटा। एलएचएस साइड ले लेते हैं, cos 6 थीटा माइनस cos 4 थीटा अपॉन, यहाँ पर है sin 6 थीटा प्लस sin
4 थीटा, ठीक है। तो ऊपर कौन सा फॉर्मूला बन रहा है बताइए, फॉर्मूला यहाँ पर बन रहा है हमारा cos c माइनस cos d, ठीक है। क्या बताया था cos c माइनस cos d, बता सकते हो, 2 sin c प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक। यहाँ पर साइन सी प्लस साइन डी का बन रहा है, साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, यही फॉर्मूला बन रहा है, बोलिए। तो न्यूमरेटर में ये फॉर्मूला लगा दो, डिनोमिनेटर में ये फॉर्मूला लगा दो, ठीक। देखते हैं इनको यूज करके कैसे करेंगे। ये सी हो गया और ये डी हो गया, इसमें ये सी हो गया ये डी हो गया। फॉर्मूला क्या है, 2 साइन सी की जगह 6 थीटा प्लस 4 थीटा अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी, यानी कि 4 थीटा माइनस 6 थीटा अपॉन 2 अपॉन 2 साइन सी प्लस डी 6 थीटा प्लस 4 थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस 6 थीटा माइनस 4 थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू लगा करके देखते हैं। यहाँ पर 6 और 4 कितना हो गया, 10 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 5 थीटा। ये 4 में से 6 गया 2, माइनस का 2 और 2 से 2 कैंसिल हो जाके आ जाएगा माइनस का थीटा, ठीक। यहाँ पर 2 6 4 10 5 आ जाएगा इंटू कॉस 2 में से 6 में से 4 2 जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आ जाएगा कॉस थीटा। देखो 2 से 2 कट गया, साइन 5 थीटा साइन 5 थीटा कट गया, तो हमारे पास बचा साइन माइनस थीटा अपॉन कॉस थीटा। चूंकि हमने आपको बताया था अगर साइन में माइनस थीटा आता है तो वो क्या होता है फॉर्मूला, माइनस का साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो माइनस का साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस आप जानते ही क्या होता है, tan। ये 10th क्लास से ही आपने पढ़ा हुआ है, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 4 फॉर्मूले यूज हुए हैं। जितने भी आप क्वेश्चन करो उनमें फॉर्मूले साथ के साथ मेंशन करोगे तो आपको फॉर्मूले मेमोराइज हो जाएंगे, ठीक है। इससे पॉजिटिव रिजल्ट रहता है फॉर्मूलों का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर साइन अपॉन कॉस माइनस का 10 हो गया, आरएचएस साइड हमारी आ गई, प्रूव हो गया क्वेश्चन, ठीक। आगे और ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन समझ में आया है सभी के, कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये प्रूव दैट साइन 50 माइनस साइन 70 प्लस साइन 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एलएचएस साइड लिख लेते हैं, साइन 50 साइन 70 प्लस साइन 10 डिग्री, ठीक है। तो हमें इसको प्रूव करके 0 लाना है। तो यहाँ पर देखो ये 2 फार्मूले दिख रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, मैं इनमें ही फॉर्मूले क्यों नहीं लगाऊं, देखो इनको अगर मैं ऐड करके भी फॉर्मूला लगाता हूँ, पहले तो ऐड लगेगा, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है ना, तो यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला हो गया। क्यों, क्योंकि देखो अगर मैं इसमें से इसको ऐड करता हूँ तो 120 हो जाएगा, 120 का आधा 60 की वैल्यू में पता होती है ना, 60 की वैल्यू पता होती है, इसलिए मैं यही फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा हमारा साइन सी माइनस साइन डी, क्या होता है 2, बोलिए साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस, बोलो 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस साइन डी, कन्फ्यूजन हो रही है, इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। ये फॉर्मूले हैं ही कन्फ्यूजन वाले, ठीक है। फॉर्मूलों पे बहुत फोकस करना है। ये वाला फॉर्मूला लगा दो, ये आपका सी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 कॉस 50 प्लस 70 अपॉन 2 इंटू साइन 50 माइनस 70 अपॉन 2 प्लस साइन 10, हमारा ऐसा कैसा ही लिख देते हैं, ठीक है। 50 70 कितना हो गया 120 अपॉन 2 इंटू साइन माइनस 20 अपॉन 2 प्लस साइन 10, ठीक है। 2 कॉस 60 हो जाएगा ये, इंटू साइन माइनस का 10 हो जाएगा प्लस साइन 10 हो जाएगा, ठीक। तो ये 2 कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इंटू, चूंकि ये फिर से वही फॉर्मूला आ गया, साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस का साइन थीटा, ठीक है। तो ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा प्लस साइन थीटा क्या 10 हो जाएगा ना, 10 हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का साइन 10 डिग्री और ये प्लस का साइन 10 डिग्री, माइनस से प्लस कट जाएगा 0 आ जाएगा आपका, ठीक है। ये आरएचएस साइड में 0 ही चाहिए थी ना। तो देखिए कितना क्वेश्चन ठीक लगा। यहाँ पर 2 वैल्यू हमने इनको सी डी का फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हुए हैं। नेक्स्ट एक फॉर्मूला और यूज जो हमारा साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, ये हमने आपको शुरुआत में ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ाया था तब ये फॉर्मूले बता दिए थे, ठीक। नेक्स्ट और ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं हमारे पास इन फॉर्मूलों पर बेसिस
देखते हैं क्वेश्चन को, LHS साइड लिख लेते हैं इसकी, cos π/4 प्लस एक्स प्लस cos π/4 माइनस एक्स, ठीक। cos c हो गया ये पूरा एंगल, प्लस cos ये d हो गया। फॉर्मूला क्या होता था बताइए, cos c प्लस cos d इज इक्वल टू, बोलिए, 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2। यदि यही माइनस में होता तो दोनों साइन में हो जाते हैं, ठीक है। तो लगा देते फॉर्मूला, क्या होता है, 2 लिखना भूल गया मैं, cos c प्लस, इनको ऐड कर दो, π/4 प्लस एक्स प्लस π/4 माइनस एक्स अपॉन 2 इंटू cos c का मतलब π/4 प्लस एक्स माइनस π/4 माइनस एक्स अपॉन 2, ठीक है। यहाँ पे देखो एक्स एक्स कैंसिल हो रहा है, 2 cos π/4 π/4 2 π/4 हो जाएगा अपॉन 2, ठीक है। ये मैंने एंगल लिख दिया इंटू कॉस, यहाँ ब्रैकेट ओपन करोगे तो π/2 कैंसिल हो जाएगा, बोलिए, और ये माइनस का एक्स और माइनस का एक्स प्लस का एक्स हो जाएगा, ठीक है। कैंसिल कर देता हूँ मैं यहाँ पर एक्स और एक्स कितना हो जाएगा, 2x अपॉन 2, ठीक। तो ये वाला 2 इसके पास आ जाएगा, 2 cos 2 π/4 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो गया, इंटू कॉस 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक्स बच गया, ठीक है। 2 cos क्या बचा, π/4 इंटू कॉस एक्स। कॉस π/4 की वैल्यू कितनी होती है, बोलिए, कॉस π/4 यानी कि होता है cos 45, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू लगा देते हैं 1 इंटू 1/√2 इंटू कॉस एक्स, एक कैंसिल कर दे रहा हूँ, ये RHS साइड आ गई, प्रूव हो गया क्वेश्चन, ठीक है।